रेखा गणेशन, जो कि रेखा के नाम से प्रख्यात हैं, भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा हैं जो कि मुख्यतः हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। अपनी वर्सटैलिटी और हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाने वाली रेखा ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगुला रतलाम से की थी। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनका डेब्यू 4 साल बाद फिल्म सावन भादो से हुआ था। वे अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहीं और 1970 तक आते आते वे अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गईं। जन्म 10 अक्टूबर 1954, आयु 69 वर्ष, चेन्नई। जीवन साथी मुकेश अग्रवाल, विवाह 1990 से 1990। भाई बहन राधा उस्मान सैयद, सतीश कुमार गणेशन और अधिक। माता पिता जेमिनी गणेशन, पुष्पवल्ली। पूरा नाम भानुरेखा जेमिनी गणेशन। रेखा नेटवर्थ इन ₹2023 ₹332 crore। रेखा ने अपने 40 सालों के लंबे करियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया और मुख्यधारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का, जिसमें क्रमशः खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा, लेकिन उन्होंने अपने को कई बार इससे उबारा और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमता ने सभी का दिल जीता। 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। पृष्ठभूमि। रेखा का जन्म चेन्नई में तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली के यहाँ हुआ था। उनके पिता अभिनेता के तौर पर काफी सफल हुए और रेखा भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलीं। वे तेलुगु को अपनी मातृभाषा मानती हैं। वे हिंदी, तमिल और इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेती हैं। पढ़ाई। रेखा पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट, चेन्नई की एलुमिनाई रही है। रेखा ने अभिनय क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। उनकी इस लाइन में आने की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, लेकिन परिवार में आर्थिक समस्या होने की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। शादी। 1990 में दिल्ली के कारोबारी मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। अफवाह यह भी उड़ी कि उन्होंने 1973 में अभिनेता विनोद मेहरा से शादी की, लेकिन 2004 में सिमी ग्रेवाल के टीवी इंटरव्यू में मुकेश के साथ उनकी शादी का खंडन किया और उन्हें अपना वेलविशर बताया। वे अभी मुंबई के बांद्रा इलाके में रहती हैं। फिल्मी करियर। वे बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगुला रतलाम में दिखाई दी, जिसमें उनका नाम बेबी भानुरेखा बताया गया। 1969 में हीरोइन के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू सफल कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 से किया था, जिसमें उनके हीरो राजकुमार थे। उसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर रिलीज हुई थी। फिल्म के एक किसिंग सीन के विवाद के चलते यह फिल्म नहीं रिलीज हो पाई। बाद में इस फिल्म को 2 शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। उनका अभिनय में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आर्थिक तंगी होने की वजह से उन्होंने यह किया। यह उनके जीवन का कठिन समय था। 1970 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुईं, तेलुगु फिल्म अम्मा कोसम और हिंदी फिल्म सावन भादो, जो कि उनकी बॉलीवुड में अभिनेत्री के तौर पर डेब्यू फिल्म मानी जाती है। सावन भादो हिट रही और रेखा रातों रात स्टार बन गईं। बाद में उन्हें कई फिल्मों में रोल मिलने लगे, लेकिन वे एक ग्लैमर गर्ल से ज्यादा कुछ नहीं थे। उस समय उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन ना जाए जैसी फिल्मों में काम किया। इन सब ने अच्छा कारोबार किया। उनकी पहली फिल्म जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया वह थी अमिताभ बच्चन के साथ 2 अनजाने, जिसमें उन्होंने अमिताभ की लालची बीवी का किरदार निभाया था। इस फिल्म को दर्शकों और आलोचकों की तरफ से ठीक-ठाक रिस्पांस मिला। फिल्म घर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। यह फिल्म उनके करियर का माइलस्टोन रही और फिल्म में उनके अभिनय को आलोचकों और जनता दोनों ने काफी सराहा।
इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया। उसी साल आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में वे एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दीं। यह फिल्म उस साल की बड़ी हिट रही और रेखा उस समय की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो गईं। फिल्म की काफी तारीफ हुई और रेखा को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्रिका के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 1980 में वे कॉमेडी फिल्म खूबसूरत में दिखाई दी, जिसके निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे, जिनके साथ रेखा का पिता बेटी का रिश्ता बन चुका था। यह फिल्म भी सफल हुई और रेखा को उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए सराहा गया। इसे फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तो मिला ही साथ रेखा को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसके बाद से अग्रणी फिल्म निर्देशकों ने रेखा को और नोटिस किया और अपनी फिल्मों में उन्हें कास्ट करने की खासी रुचि दिखाई। उनकी अमिताभ बच्चन के साथ आई ज्यादातर फिल्में हिट हुईं। उनका अमिताभ के साथ अफेयर मीडिया में काफी चर्चा का विषय भी बना रहा, क्योंकि अमिताभ पहले से शादीशुदा थे। इसके बाद आई यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में वे अमिताभ और जया भादुड़ी के साथ नजर आईं। फिल्म में रेखा ने अमिताभ की प्रेमिका की भूमिका निभाई तो वहीं जया ने अमिताभ की पत्नी की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने अपनी हिंदी को भी काफी सुधारा, जिसके लिए मीडिया में उनकी काफी तारीफ हुई। 1981 में आई उनकी उमराव जान। यह फिल्म उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक रही और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद भी उनकी कई फिल्में आई जो कि काफी हिट हुईं। 1990 के दौरान रेखा की सफलता में गिरावट हुई। उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो कि खास कारोबार भी नहीं कर पाईं और आलोचकों से भी अच्छी प्रतिक्रियाएं नहीं मिलीं। इस दौरान श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्रियां भी चर्चित हो गईं। इसके बाद उन्होंने कामसूत्र है, टेल ऑफ लव और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्मों में काम किया। खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने काफी अच्छा कारोबार किया और फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म में पहली बार रेखा ने मैडम माया का नेगेटिव किरदार निभाया था। फिल्म में अक्षय कुमार और रवीना टंडन भी थे। 2000 आते आते उन्होंने फिल्में कम कर दी और कुछ ही फिल्मों में दिखाई दीं। इस दौरान वे फिल्म बुलंदी में दिखाई दीं। 2001 में वे फिल्म लज्जा में दिखाई दीं। फिर वे राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक की मां के किरदार में पर्दे पर आई तो वहीं फिल्म परिणीता में एक आइटम नंबर भी करती हुई नजर आईं। प्रसिद्ध फिल्में: सावन भादो, ऐलान, रामपुर का लक्ष्मण, धर्मा, कहानी किस्मत की, नमक हराम, प्राण जाए पर वचन ना जाए, धर्मात्मा, दो अनजाने, खून पसीना, गंगा की सौगंध, घर, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, खूबसूरत, सिलसिला, उमराव जान, निशान, अगर तुम ना होते, उत्यव, खून भरी मांग, इजाजत, बीवी हो तो ऐसी, भ्रष्टाचार, फूल बने अंगारे, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, आस्था, बुलंदी, जुबैदा, लज्जा, दिल है तुम्हारा, कोई मिल गया, क्रिश, सदियां, सुपर नानी, शमिताभ।